ईश्वर की आप आराधना करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी कोई भी कुछ भी बोल दिया और आप बस उसके पीछे भाग गए, नहीं नहीं नहीं, क्यों भागना? हमारे पास बुद्धि दिया है ईश्वर ने, दिमाग दिया, समझ दिया, अच्छा बुरा का ज्ञान है, पहचान सकते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। कोई किसी भी के कहने में हम भाग जाएंगे, चले जाएंगे क्या? नहीं नहीं, किसी भी के कहने में नहीं, हमको उसके बारे में पहले नॉलेज रखना जरूरी है, जानना जरूरी है कि ये जो व्यक्ति बता रहा है उसकी दुआ करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए वो ईश्वर की क्वालिटी क्या है, वो कौन सा ईश्वर है, उसका स्वभाव क्या है, वो उसके नेचर क्या है, वो ईश्वर के लायक है कि नहीं है, ईश्वर के गुण उसके अंदर में है कि नहीं है, जिस ईश्वर को मैं मना रहा हूं वो ईश्वर कहने के लायक है कि नहीं है। ऐसे किसी भी के कहने में मैं थोड़ी मान जाऊंगा। ईश्वर की पहचान क्या है? वो सर्वव्यापी है, वो सर्वगुण ज्ञानी है, वो सर्वसामर्थ्य है। हालेलुया! वो परमेश्वर कैसा है? हाँ, ऑलमाइटी गॉड, वो परमेश्वर सबसे ज्यादा, उसके बराबर सामर्थ किसी के पास नहीं है, वो पावरफुल है, उसके बाद कोई किसी के पास वो खत्म, लास्ट है। और दूसरी बात, सर्वगुण ज्ञानी है, वो किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता, कोई गुरुकुल में पढ़ने शिक्षा लेने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान का सागर है। उसको अगर ज्ञान देने वाला दूसरा मिल गया तो उसको हम थोड़े बोलेंगे, पर तो गुरु उससे बड़ा हो गया ना, गुरु उससे बड़ा हो गया। इसलिए जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसको किसी को ज्ञान के से अर्जित करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ज्ञानवान है। तीसरा, वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह में वो देख सकता है। उस बार ये कहां होगा पता लगाना नहीं मालूम, कब से गायब है, ऐसा वाला नहीं है, उसको सब चीज मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहां रहता है? कहां रहता है? स्वर्ग में। तू जो कहां है? स्वर्ग में। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो कहां है? स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर की हम आराधना करते हैं। यहां वहां जहां तहां इधर उधर रहने वाले कि नहीं, हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं उसका पहचान है वो स्वर्ग में रहता है। फिर इसके बाद क्या लिखा है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो ईश्वर कौन है जिसकी हम आराधना करते हैं? पवित्र ईश्वर है। कैसा ईश्वर है? पवित्र ईश्वर है। पवित्र माने क्या होता है? किसी भी प्रकार का दोष नहीं है उसके अंदर, कोई दोष नहीं लगा सकता, कोई दोष नहीं लगा सकता कि उसने चोरी किया हो, उसने हत्या किया हो, उसने मर्डर किया हो, छल किया हो, कपट किया हो, किसी के साथ झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, इसको छोड़ इसको बढ़ाया उसको घटाया, ऐसा नहीं। हालेलुया। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला परमेश्वर है। सबके साथ, किसी के साथ बड़ा छोटा नहीं, जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं, क्योंकि वो सृष्टि करता है, सारी दुनिया को बनाया है, पूरे मनुष्यों को बनाया है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, वो सबका ईश्वर है। इसलिए वो पक्षपात नहीं करता। उसके सामने एसटी, ओबीसी और समान और ये सब नहीं है, सब कुछ सब एक से है उसके सामने। हालेलुया। वो पवित्र है। कैसा ईश्वर है? पवित्र ईश्वर है। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर कैसा है? हाँ, तो हम बोलना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम। तो मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूं या उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, उसके पास मैं अपना आवेदन लिख रहा हूं, जो कौन है? पवित्र है। हालेलुया। तो आपको अंधमुंद, आंखमुंदा, अंधविश्वास जैसे यीशु मसीह के पीछे नहीं आना है। यीशु मसीह खुद बोला, टेस्ट एंड सी, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है, और परख कर देखिए ना, अगर अच्छा नहीं है तो मत करो, मत पूजा करो उसकी, मत प्रार्थना करो।
अगर वो पवित्र नहीं है, किसी के साथ बिगड़ा है, किसी को चोरी किया, छल किया, कपट किया, किसी को मारा, कूटा, कुछ भी गलत किया है, तो मानने की जरूरत नहीं है।